हमारी कायनात हर सेकंड 62 किलोमीटर की रफ्तार से फैल रही है और ये सब पिछले 13.8 बिलियन सालों से चल रहा है। और इतनी बड़ी कायनात की हर सदी में लाखों वाकयात होते रहते हैं और इनमें से तो हमें बहुत से वाकयात का पता भी नहीं चल पाता और हम ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को मिस कर देते हैं और बहुत से लोगों को इसका अफसोस पूरी जिंदगी रहता है। लेकिन जब तक दूरबीनी आपके साथ है तब तक आपको ऐसे वाकयात को मिस करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे वाकयात जिंदगी में हमें सिर्फ एक बार ही देखने को मिलते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सब कोई प्रेडिक्शंस नहीं है, बल्कि ये सारे इवेंट्स ऑलमोस्ट 99% मुस्तकबिल में पेश आने वाले हैं। इनमें से सबसे पहला इवेंट इसी साल 12 दिसंबर को होने वाला है। इस दिन जुपिटर और सैटर्न सितारे एक दूसरे के बेहद ज्यादा करीब आ जाएंगे और इनका दरमियानी फासला महज हमारे चांद के अपैरेंट डायामीटर के 1/5 होगा। ये आखिरी बार इतने करीब साल 1623 में आए थे और यकीन करें कि ये नजारा बेहद खूबसूरत होने वाला है। मगर इसमें एक मसला है, हम इस इवेंट को अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे। इसके लिए हमें एक टेलीस्कोप की जरूरत होगी। लेकिन टेलीस्कोप से याद आया, 30 मार्च 2021 को यानी अगले ही साल नासा एक बहुत ही महंगी टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च करने वाला है, जिसकी कीमत 10 बिलियन $US है, जो कि हबल टेलीस्कोप से काफी बड़ा टेलीस्कोप है। और अभी आप ये सोच रहे होंगे कि नासा इतने सारे पैसे इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। दरअसल इसकी मदद से हम मौजूदा वक्त में रहकर कायनात के शुरुआती यानी बिग बैंग के फौरन बाद होने वाले वाकयात को जान सकेंगे। लेकिन इस टेलीस्कोप की लॉन्च से भी ज्यादा एक और दिलचस्प वाकया 2024 में होने वाला है, क्योंकि इसी साल स्पेस एक्स मार्स पर इंसानी बस्तियां बसाने के लिए जरूरी सामान मार्स पर भेजेगा। और अगर ये मिशन कामयाब रहा तो मार्स हमारे निजाम शमसी का दूसरा ऐसा सियारा होगा जहां इंसान रह सकेंगे। साल 2027 में हमें पिछले 10,000 सालों में हुए अब तक का सबसे लंबा सोलर इक्लिप्स देखने को मिलेगा, जो तकरीबन 6 मिनट और 28 सेकंड तक जारी रहेगा। जब साल 2029 का जिक्र होता है तो आप और मेरी तरह के स्पेस में दिलचस्पी रखने वालों के माइंड में एक ही नाम आता है और वो है द एपोफिस। ये एस्ट्रॉयड इसी साल जमीन के बहुत ही करीब से गुजरेगा। उस वक्त इसका जमीन से फासला 25,000 किलोमीटर होगा। पर एक डरा देने वाली बात तो ये है कि साइंसदानों के मुताबिक उस वक्त तकरीबन 2.4% चांस होगा कि इसकी टक्कर हमारी जमीन से हो सकती है। पर अगर हम इससे बच जाते हैं तो साल 2034 में हमें ल्यूनेड मीटियोर शावर देखना नसीब होगा। उस वक्त रात में आसमान का मंजर बेहद खूबसूरत होगा। लेकिन इससे भी मजेदार बात यह है कि इस मीटियोर की बरसात 1 या 2 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 24 दिनों तक जारी रहेगी। मगर अगले इवेंट के सामने ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 8 सितंबर 2040 में 432 साल बाद मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और चांद एक साथ एक ही लाइन में आ जाएंगे और इस कतार में हमें सारे प्लेनेट एक साथ ही एक लाइन में नजर आएंगे और हम इस बेहद खूबसूरत नजारे को बिना किसी टेलीस्कोप के अपनी खुली आंखों से भी देख सकेंगे। ऐसा फिर से साल 2492 में होगा, लेकिन उस वक्त 5 नहीं 8 प्लैनेट्स एक साथ एक लाइन में होंगे, जिनमें से एक हमारी जमीन भी होगी। और उस वक्त इस इवेंट को देखने के लिए हम में से कोई भी जिंदा नहीं होगा। मगर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साल 2052 को हमें 21वीं सदी का सबसे बड़ा सुपर मून देखने को मिलेगा, जो नॉर्मल मून के साइज और रोशनी से काफी ज्यादा ब्राइट होगा। और इसके बाद अगला बड़ा इवेंट जुलाई 2061 में होने वाला है, जब दुनिया का सबसे फेमस हेलिस कॉमेट 76 साल बाद वापस आएगा। और इसके ठीक 1 साल बाद यानी साल 2062 में मार्स की आबादी 10 लाख के आसपास होगी। लेकिन इसको एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट कम और प्रेडिक्शन ज्यादा कहा जा सकता है।
क्योंकि किसी दूसरे प्लेनेट पर इंसानी बस्तियां कामयाबी से बसा पाना किसी किस्म का मजाक नहीं है। लेकिन इस बात को स्पेस एक्स के फाउंडर इलोन मास्क ने बहुत एतमाद के साथ कहा था। अब हम बात करते हैं 2065 में होने वाले इवेंट की। इस साल वीनस जुपिटर अकॉल्ट करेंगे, यानी अगर आप टेलीस्कोप से वीनस को देख रहे होंगे तो उस वक्त जुपिटर उसके सामने से गुजरेगा। ऐसा ही कुछ आखिरी बार साल 1818 में हुआ था। लेकिन साल 2075 में सिंडा नाम का एक डॉर्फ प्लैनेट हमारे सूरज के बेहद करीब होगा, जिसकी वजह से हमारे साइंसदानों को जमीन से करोड़ों किलोमीटर दूर से एक ऐसे किसी प्लेनेट के बारे में स्टडी करने का मौका मिलेगा। और जो चीज इस प्लेनेट को खास बनाती है वो ये है कि इसके बाद ये प्लेनेट सूरज के इतने करीब 12,000 साल बाद आएगा। और जो आखिरी इवेंट हमारी लाइफ टाइम में हो सकता है वो साल 2083 में होगा, जब सगीटा नामी एक तारों के झुरमुट में मौजूद 2 सितारों की टक्कर से एक नया सितारा बनते हुए नजर आएगा, जिसका नजारा रात के वक्त बहुत ही खूबसूरत होगा। और इसके आगे के एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हम में से ज्यादातर लोग देख ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम इस इवेंट्स को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले ये बात जरूर बता के जाएं कि इन सब एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स में से आपको कौन सा इवेंट सबसे अनोखा लगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।